बाकायदा आगाज़ करने आपको बताएं कि दौर जदीद में भी जंग का रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करने लगा। ट्रेनों के स्टॉप बहाल न हो सके, शहरी सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हो गए। मुसाफिरों ने ट्रेनों के स्टॉप बहाल करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यूनुस। जिला जंग का शुमार पंजाब के कदीम तरीन अजला में होता है और यहाँ के नामवर सियासी शख्सियात सियासत के ताकतवर ऐवानों में हमेशा मौजूद रहे। ताहम जंग रेलवे स्टेशन जिसे तामीर हुए लगभग एक सदी बीत गई, आज भी जूं का तूं। वक्त का पहिया चला तो पुर रौनक स्टेशन वीराने में बदल गया। ट्रेनों की आमदरफ्त का सिलसिला महदूद होकर महज हजारा एक्सप्रेस तक रह गया। जंग पाकिस्तान का सबसे पुराना जिला है, लेकिन सियासियों की अदम दिलचस्पी आला ओहदे दौरान जो भी मतलब के साबिक़ हुक्मरान रहे हैं और जो भी मतलब के जंग के MNA MP रहे हैं, उनकी अदम दिलचस्पी वजह से और लापरवाही की वजह से मतलब कि जिला जंग तरक्की नहीं कर सका। मुसाफिर इस महंगे दौर में बसों और वैगनों के भारी भरकम किराए भरने पर मजबूर हुए और बहुत से दिहाड़ीदार मजदूर अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे। रेलवे स्टेशन जंग पर अब ट्रेनों और मुसाफिरों से ज्यादा टिक टाक बनाने वाले नजर आते हैं। रेलवे स्टेशन जंग से गुजरने वाली तमाम ट्रेनों को बहाल किया जाए और उनकी बहाली से न सिर्फ महंगाई में पिसे लोगों को रिलीफ मिलेगा, बल्कि अहले इलाका को रोजगार के मौके भी मुयस्सर होंगे। कैमरामैन हमजा शाह के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज़ जंग। ज़िला पर चित्राल की जन्नत नज़ीर वादी रेशन सैलाब की वजह से शदीद मुतासर हुई है। महकमा सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन ने बस्ती को तबाहकारी से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और कम्युनिटी हॉल तामीर करवा दिया। रिपोर्ट करेंगे गुल हुमाद फारूकी। जिला पर चित्राल की खूबसूरत वादी रेशन 2010 से बार बार सैलाब की जद में आया, जिसने इस वादी का नक्शा बदल डाला। महकमा सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन ने रेशन को मजीद तबाही से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और एक कम्युनिटी हॉल भी 3 माह के करीब अरसे में तैयार करवाया। ये काम UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड से ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के तहत तकमील पाया। इन मनसूबों को देखने और इनके इफ्तिताह करने के लिए UNDP के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर सुमोइल रिस और इनके हमरा UNDP की खातून नुमाइंदे भी आए। उन्होंने रेशन में उस जगह का भी दौरा किया जो 2015 की सैलाब में मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ था और पेशावर चित्राल का मेन शाहराह भी सैलाब की जद में आकर दरियाबोज हुआ था। That is now at a boiling point to actually preserve the glaciers from melting more and more. को भी बचाने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम प्रोटेक्शन वाल बना रहे हैं, रिटेनिंग वाल बना रहे हैं, वाटर शेड कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट खवातीन के लिए ही। अब हम जितना काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, हम लैंड पे काम कर रहे हैं। जब लैंड पे काम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली खवातीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाता है। रेशन के लोगों ने मेहमानों की इजाज़त में पोलो मैच का भी एहतमाम किया। डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने खिलाड़ियों में नक़द इनामात तकसीम किए ताकि उनको हौसला अफजाई हो सके। वाज़ेह है कि रेशन में बार बार सैलाब की तबाहकारियों की वजह से खेलों का बादशाह या बादशाहों का खेल पोलो काफी अरसे से नहीं खेला गया था। उम्मीद की जाती है कि आने वाले सालों में ये इलाका सैलाब की तूफान से बच सकेगा। सच न्यूज़ चित्राल। कमीर शरीफ में तजावुज़ात माफिया ने डेरे जमा लिए हैं, सड़कें सुकड़ गईं, आवाम का पैदल चलना महाल हो गया। मजीद जानते हैं अफसिन से आल से। अफसिन, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, कमीर शरीफ में बल्दिया की ना अहली का मुंह बोलता सबूत है। कमीर शहर सुकड़ के रह गया। बाजारों के अंदर गैर कानूनी तौर पर कब्जा माफिया का राज है, जिसके सामने बल्दिया भी बेबस नजर आ रही है। शहर भर में रेहड़ी बानों ने ठेले जमा रखे हैं, जिसकी वजह से शहरी को पैदल चलना ही मुहाल हो गया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इसके हवाले से क्या कहना है। ये जो सदर बाज़ार है ना कमीर का, पहले तो टफ टाइल वगैरह को काफ़ी अच्छे तरीके से लगाई है, लेकिन ये जो नजायज़ तजावज़ात रेहड़ी वाले हैं, ये तकरीबन 4 बजे बहुत ज़्यादा रश होता है, क्राउड होता है, लोगों को गुजरने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी को गुफ्तगू सुनी तो शहरियों का कहना था कि ये जो रेल ठेले लगाए गए हैं इसे फौरी तौर पर आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सराय मुगल की यूनियन काउंसिल UC 87 की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अली। सराय मुगल की यूनियन काउंसिल UC 87 अल्पा कला की बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश करने लगी, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। यूनियन काउंसिल से सेक्रेटरी समेत पूरा अमला अपने घरों में बैठकर तनख्वाहें ले रहा है। अगर कोई साहिल बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए सेक्रेटरी साहब के पास जाए तो सेक्रेटरी साहब बात तक नहीं सुनते जब तक के इनकी जेब गर्म ना की जाए। साडे पिंड दी जेड़ी यूनियन काउंसिल है वो तबाह होई पई है। साडा जिहड़ा सैकटरी साहब है, असी उहदे अगे अपील कीती है, रिक्वेस्ट कीती कि तुसी भाईजान साडे कोल आओ, यूनियन काउंसिल दे अंदर मौजूद आओ, उत्थे लोगां दे काम करो। उहदे कोल जाईदा जमन पर्ची लैण वास्ते, वो आदा जी तुहाडी जमन पर्ची जिहड़ी है बनी नहीं। यूनियन काउंसिल काफ़ी अरसे तो जिहड़े इहदे हालात तुसी देख रहे जे खंडरात बनी हुई है, ना कोई इत्थे दफ्तर इन्हां दा, दफ्तर आज़ी तौर पर उन्होंने हल्ले शिफ्ट किया है। जो भी साइल जाता हल्ले जाके रिकॉर्ड
ਮੁਹੱਈਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अहले इलाका ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनियन कौंसिल अल्पा कला की बिल्डिंग को दोबारा तमीर करवाकर सेक्रेटरी समेत पूरे अमले को यहाँ तैनात किया जाए ताकि लोगों को अपने यूनियन कौंसिल के रिलेटेड मसाइल के लिए दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन एडी जट के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। हुकूमत के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे हवा हो गए। कोट सुल्तान के यूटिलिटी स्टोर से अशिया खरीदना गरीब आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली खान। कोट सुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। सार्फिन सब्सिडाइज अशिया खुर्दनोश का असूल मुअम्मा बना हुआ है। यूटिलिटी स्टोर पर घी और कुकिंग ऑयल के अलावा दीगर सब्सिडाइज अशिया खुर्दनोश चीनी व आटा भी दस्तियाब न है। एक माह के वक्फे के बाद आटा या चीनी फरोख्त की जाती है जिससे सिर्फ मनपसंद सार्फिन मुस्तफीद होते हैं। असर व रसूख न रखने वाले ग्राहकों को रियायती कीमतों वाली अशिया के अलावा दीगर अशिया की खरीदारी पर भी मजबूर किया जाता है जिसकी वजह से मुस्तहिक अफराद अदम वसाइल के बाइस रायती सहूलत से महरूम रह जाते हैं। गरीब लोग कहाँ जाएं, तो मेहरबानी की जाए कि आटा, चीनी, घी ये सब कुछ इनको दिया जाए और ये गरीब लोगों को दें। हुकूमती ऐलान करदा रियायती नरखों का इतलाक और सार्फिन को सस्ती अशिया की 24 घंटे फराहमी व दस्तावेज यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर इक़दामात बुरोए कार लाए जाएं। कैमरामैन हमाद हसनैन के साथ सदाकत अली खान, सच न्यूज़, कोट सुल्तान। टंडो बागों में मुनाफाखोर मनमानियों पर उतर आए दुकानदार अशिया ज़रूरिया के मनमाने दाम वसूल करने लगे। गरीब शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल अराई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने के बायस तहसील टंडोबागो में मुनाफाखोर ताजरों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए हैं। रोजमर्रा की एशिया खुर्दनोश की कीमतें आम मार्केट से 30 से 40 रुपए फी किलो पर ज्यादा वसूल करने लगे जिसके बायस गरीब मजदूर तबके को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पास एक तो गवर्नमेंट ने महंगाई की थी, अभी तो डॉलर जो है वो 50 रुपए कम हो गया है, सस्ताई हो गई है। 150 रुपए किलो समझिए इन करे जो को सो असी डीसी के अपील करूँ तो इन से जो को सो नजरदानी करे। शहरियों ने निगरान हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कीमतों का तयन किया जाए जिससे गरीब आदमी रोजमर्रा की एशिया खरीद करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके और मुश्किलात से भी बच सके। कैमरा टीम के हमरा सुहेल अराई, सच न्यूज़ टंडोबाग। कमीर शरीफ में महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों को पर लग गया। दुकानदारों का कहना था कि बढ़ती महंगाई के बायस गाहक ना होने के बराबर हैं। रिपोर्ट करेंगे अफसिन सियाल। गरीब पर भारी हो गई। कमीर शरीफ में महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स की कीमतों में होशरबा इजाफा होने से शहरी बिलबला उठे। शहरी कहते हैं मौजूदा महंगाई ने जिंदगी उजीरन बना दी है। होंडा आयल है उसका सुन रहे हैं 200-300 रेट बढ़ रहा है। PSO ने 200-300 रेट बढ़ाया है। DIL मोबाइल रिक्शे में चलता है और इसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। इस स्पेयर पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होया है। पहले भी तकरीबन ऑयल के कार्टन मगर 1000 रुपये इजाफा होया है। होंडा वगैरह ऑयल अंदर तकरीबन सारे ऑयल अंदर इजाफा होया है। शहरी कहते हैं गरीब आदमी महंगी गाड़ियां तो नहीं खरीद सकता मगर मोटरसाइकिल ही खरीद सकता था। अब मोटरसाइकिल के पार्ट्स खरीदना भी पहुंच से दूर हो गया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ मोहम्मद अफसन सियाल, सच न्यूज़, कमीर शरीफ। डेरा गाजी खान में महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। शहरियों का कहना था कि बच्चों का पेट पालना मुश्किल तर होता जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान गोरसानी। कहानियों के जिन हो गए अब पुराने, महंगाई के जिन ऐसे खौफनाक के जिन भूत भी घबरा जाएं। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके कस्बा काला में महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को दुकानदारों और सब्जी फरोशों ने सब्जी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नांगा पर्बत समेत पहाड़ी इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वक्फे से बर्फबारी होने से सियाहती मकाम में सफ़ेदी फैल गई। बर्फबारी के बाद सियाहती मकाम के हुस्न को 4 चांद लग गए। बाबूसर टॉप में बर्फबारी के बाद बाबूसर रोड आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों को 0 पॉइंट के मकाम पर रोका जा रहा है। मौसम साफ़ होने तक ट्रैफिक बंद रहेगी। मौसम साफ़ होने के बाद ट्रैफिक खोल दिया जाएगा। मौसम सरमा की दस्तक को हाट में अवाम ने गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली बंगश।
आज सुबह से कोहाट शहर और मज़ाफ़ात में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिश शुरू है। डिवीजन भर के मुख्तलिफ इलाकों तहसील दरादमखेल, तहसील लाची और तहसील गुम्बट में कहीं पर जलाबारी और कहीं पर तेज बारिश की इतलात मौसूल हो रही हैं। मौसम सरमा की इस पहली बारिश ने मौसम को एकदम से तब्दील कर दिया है। लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बहुत मजा आया, मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। वो लोग जिन्होंने पंखे लगाए हुए थे आज वो कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 2 से 3 दिन जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। माहिरीन के मुताबिक मौसम सरमा की पहली बारिश फसलों के लिए फायदेमंद जबकि पानी की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होगी। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत और पाकिस्तान एक बार फिर वर्ल्ड कप में आमने सामने हैं। मुल्क भर की तरह दादू के शहरी भी अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद हैं। इसी पर मीर शाहदात खान की रिपोर्ट देखिए। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप में आमने सामने। इस वक्त पाक भारत टाकरा इंडिया की सरजमीन पर जारी है। मुल्क भर की तरह दादू के शायकीन क्रिकेट भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद है। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि आज हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान इंडिया को इंडिया में शिकस्त देगा और हम जश्न मनाएंगे। जो हमारा देश का वो है जान है, हमारी यहीं रिजवान भी जान है, फखर जमान है, इमाम हक वो हमारी जान है। शायकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरा देख रहे हैं और अपने वतन अजीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। मीर शाहदात खान, सच न्यूज़, दादू। देपालपुर में भी शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तीसरी जीत के लिए रिवायती हरीफ के खिलाफ पुरज़्म है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अयूब खावर। देपालपुर में भी शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तीसरी जीत के लिए रवायती हरीफ के खिलाफ पुरअज़म हैं। इस अहम मैच को देखने के लिए पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के शायकीन इस मैच में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। बच्चे, बड़े, खवातीन सभी इस मैच में जीत के लिए दुआएं करते नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे शहनशाह अफरीदी ने पहले जो विराट कोहली और के राहुल को बोल्ड किया था, इंशाल्लाह वही ये दोबारा दोहराया जाएगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस दफ़ा विन होगा। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी तो वैसे भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन हारिस रऊफ भी हमारा बहुत अच्छा बॉलर है और इंशाल्लाह वो इनके परखचे उड़ा देगा। आज पाकिस्तानी शहीन भारत की सरजमीन पर इसको धूल चटाएंगे। शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि इंशाल्लाह भारत को उसी की सरजमीन पर चारों शाने चित करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़ देपालपुर। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी नाबीना अफराद का आलमी दिन मनाया गया और नाबीना अफराद में सफ़ेद छड़ियाँ भी तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। सादिकाबाद के मकामी हाल में नाबीना अफराद के लिए खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें नाबीना अफराद में सफ़ेद छड़ियाँ और माजूर अफराद में व्हील चेयर भी तकसीम की गई। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे को बसारत से महरूम अफराद के मसाइल और मुश्किलात का एहसास दिलाना है। चोलिस्तान डिसेबल फाउंडेशन और LRBT के ताउन से वाइट केन सेफ्टी डे मुनक़्क़िद किया जा रहा है और इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो ये होता है कि हम आम लोगों के सामने डिफरेंटली एबल्ड लोगों की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी हर को मनाया जाता है। इस साल भी चोलिस्तान डिसेबल फाउंडेशन और LRBT के कोलैबोरेशन से, उनके बाहमी मुआवनत से, उनके बाहमी इश्तराक से जिन्हार सादिकाबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद नाबीना अफराद में हौसला और जज्बा पैदा करना है ताकि इन लोगों की तालीम व तरबियत, रोजगार और इनके तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब इंतज़ाम किया जा सके। यह दिन नाबीनाओं की इंटरनेशनल फेडरेशन के तहत हर साल मनाया जाता है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच TV, सादिकाबाद। पारा चुनार में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और इजरायली गासिबाना कब्ज़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट करेंगे जावेद मंकश। पारा चुनार में अंजुमन हुसैनिया की कॉल पर फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और इसराइली गज़ाबाना कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पारा चुनार की मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं और उमैदीन फ़लस्तीनियों की पतह पर खुशी का इजहार किया और तमाम मुसलमानों को हमास की पतह की मुबारकबाद पेश की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि तवील अरसे से फ़लस्तीनियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था और मजबूरन इसराइल पर हमला कर दिया है। रहनुमाओं ने फ़लस्तीन, हमास और हिज़्बुल्लाह की कामयाबी
کامیابی کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل عالم اسلام کے لیے نصور ہے اور اب اس نصور کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے جو مظالم اسرائیلی فورسز نے فلسطین اور غزہ اور حماس کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے، رہنماؤں نے کہا کہ جس طرح غیر مسلم قوتیں اور ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اسی طرح تمام مسلمان بھی اس اہم موڑ پر یکجا ہو کر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کریں اور ظلم صہیونی کی طاقتوں کی مخالفت کریں۔ کیمرامین جلال حسین کے ساتھ جاوید بنگاج، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ نارنگ منڈی کے نجی اسکول کی طالبات اور طلباء نے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی، شرکاء نے اسرائیل مردہ آباد کے نعرے بھی لگائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں محمد معظم۔ فلسطین کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نارنگ منڈی کے نجی اسکول کے طلباء اور طالبات نے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی، جس میں شریک طلباء اور طالبات نے فلسطین سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لبیک یا اقصی اور اسرائیل مردہ آباد کے نعرے بھی لگائے۔ فلسطین میں جن بچوں اور خواتین کا خون بہایا جا رہا ہے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پر جو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے جس نے فلسطین کے عوام پر بہت ظلم کیے ہیں۔ عالمی برادری اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتارے اور اسرائیلی مظالم کا نوٹس لے۔ قبلہ اول کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں محمد معظم نواز، سچ نیوز، نارنگ منڈی۔ سکھر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، شرکاء نے 100 فٹ لمبا فلسطین کا پرچم اٹھا کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد شیخ۔ جماعت اسلامی سکھر کی جانب سے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لبیک یا اقصی مارچ اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ میں جماعت اسلامی یوتھ کے نوجوان 100 فٹ لمبا فلسطین کا پرچم لے کر شریک ہوئے۔ شرکاء کی جانب سے اسرائیل کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ یہ جھنڈا بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصی کی حفاظت کا جھنڈا ہے۔ ہم اس جھنڈے کی سر بلندی چاہتے ہیں، اس میں اسلام اور امت کی عزت ہے۔ اسرائیل بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو بدترین ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے، مگر اس پر عالمی ادارے محض لفظی بیان بازی سے کام لے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیموں کو فلسطین کے بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہاں ہزاروں بچے بے گھر ہو گئے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سکھر کے نوجوان، سکھر کے بچے، سکھر کے بوڑھے، تمام اہل سکھر اہل غزہ کے ساتھ ہیں، اہل فلسطین کے ساتھ ہیں۔ قبلہ اول کی آزادی کی جدوجہد میں پوری امت اہل فلسطین کے ساتھ ہے۔ پاکستان کو ایٹم اسلامی اور وسائل سے مالا مال ریاست ہونے کی خاطر فلسطین کی آزادی کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ زاہد شیخ، سچ نیوز، سکھر۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مردان میں میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں منظور حسین کی اس رپورٹ میں۔ مردان میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج بن گئے۔ طالب ملازمین نے احتجاجی ریلی نکالی اور حکومت اور محکمہ خزانہ کے خلاف نعرہ بازی کی۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ فینانس ڈپارٹمنٹ تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ MTI ایک ناکام سسٹم ہے، اسے پوری طور پر ختم کیا جائے۔ غریب طبقہ ہے، غریب ملازمین ہے، وہ پاکوں پہ اور مہنگائی کے لحاظ سے بہت زیادہ مجبور ہے۔ پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ اسپتال کے ملازمین فاقوں پر مجبور ہے۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر 3 دن کے اندر ملازمین کو تنخواہیں ادا نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ منظور حسین، سچ ٹی وی، مردان۔ رحیم یار خان میں اساتذہ کی گرفتاریوں کے خلاف ملازمین نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے احتجاج جاری رہے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رحمانی۔ حکومت کی جانب سے اساتذہ کی گرفتاریوں کے خلاف اگیگا کی جانب سے ٹاؤن ہال میں احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس میں مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ تمام گورنمنٹ امپلائیز، پنجاب گورنمنٹ امپلائیز سراپا احتجاج ہیں، جیسا کہ لاہور میں بھی دھرنا جاری رہا۔ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے مطالبات کی منظوری تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے اور تعلیمی سرگرمیوں کا مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ احتجاجی ملازمین نے حکومت وقت سے فی الفور گرفتار اساتذہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر اساتذہ کو رہا نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ دائرہ دین پناہ میں پینشن اور گریجویٹی کے خلاف اساتذہ نے DC آفس میں دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ رپورٹ کریں گے عارف بلوچ۔ سرکاری اسکولوں میں نجکاری، پینشن، گریجویٹ کے لیے نئے حکومتی رولز کے خلاف ٹیچروں نے DC آفس میں احتجاج کیا۔ احتجاج میں مرد و خواتین ٹیچروں نے شرکت کی۔
टीचरों ने तालीमी सरगर्मियों का मुकम्मल बाइकाट का ऐलान करते हुए हुकूमत से गिरफ्तार टीचरों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। जब तक हमारे असातिज़ा कराम और ये रोडों पे निकले रहेंगे, जब तक हमारे कायदीन को रिहा नहीं करेंगे, हमारे स्कूल क्लोज रहेंगे और हम इसी तरह पुरअमन और हम एहतजाज करते रहेंगे। इसमें हमारा मुतालबा ये है कि हमारे जो रूल्स हैं, पेंशन रूल्स, लीव इनकैशमेंट और दीगर मसाइल जिनके लिए टीचर सड़कों पर आए हैं, उनको माना जाए। हम कोई इजाफी चीज़ नहीं मांग रहे, जिस बुनियाद पर हमारी भर्तियां हुई थी हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं। तमाम पंजाब के मुलाजमीन यहाँ आज एहतजाज कर रहे हैं। आज हमें चौथा रोज़ है यहाँ पर। हमारे जायज़ मुतालबात हैं लीव इनकैशमेंट, SSC और AEOs की रेगुलरी। मुज़ाहिरीन का कहना है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे और हमारे कैदीन की रिहाई नहीं की जाएगी और अमन एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दरादीन पनाह। लिया में भी असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हूर दुरानी। लिया में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रांट अलायंस की जानिब से अपने फराइज मनसबी के बाइकाट का सिलसिला कई रोज से जारी है। सरकारी दफातर में काम ठप है तो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कई रोज से असातिज़ा की जानिब से तदरीसी अमल के बाइकाट के सबब सरकारी इदारों में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं, जिसके सबब तलबा का कीमती वक्त ज़ाय हो रहा है तो साथ ही उनकी तालीम पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। असातिज़ा समाज सरकारी मुलाजमीन हुकूमत पंजाब की जानिब से लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी खत्म करने और पेंशन में कटौती पर सरापा एहतजाज है। मगर अचंभे की बात तो यह है, सरकारी तालीमी इदारों का बाइकाट करने वाले असातिज़ा अकेडमियों और निजी तालीमी इदारों में अपनी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। सरकारी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तालीम के ज़िया का न ही असातिज़ा को ख्याल है और न ही हुकूमत को एहसास। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। सोहावा में असातिज़ा ने सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे साजिद महमूद अवान। पंजाब भर की तरह तहसील सोहावा में भी असातिज़ा इकराम का गवर्नमेंट स्कूलों की निजकारी के खिलाफ तालाबंदी और पुरअमन एहतजाज। असातिज़ा इकराम के ख्वाब और बच्चों का मुस्तकबिल तहरीक किया जा रहा है। आज जिस तरह असातिज़ा काम की पुरअमन एहतजाज पर अपने जायज हक का मुतालबा करने के लिए निकले थे, उनकी तस्लील की गई है। तहसील सोहावा में एडमिन स्टाफ की तादाद तकरीबन 400 और असातिज़ा इकराम की तादाद 1200 है। तहसील सोहावा में टोटल 239 सरकारी स्कूल हैं और 27,000 से ज़ायद तलबा और तलबात इस अमल से मुतासिर हो रहे हैं। असातिज़ा इकराम का ये कहना है कि हमारे साथ सख्त नाइंसाफी की जा रही है और बच्चों का मुस्तकबिल तहरीक किया जा रहा है। साजिद महमूद अवान, सच न्यूज़, सोहावा। झंग में भी लीव इनकैशमेंट के बिल की मंजूरी के खिलाफ ख़वातीन असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गईं। झंग से रियासत अली हाशमी की रिपोर्ट देखिए। स्कूल मंडी शाहजीना की टीचर्स ने लीव इनकैशमेंट पेंशन रूल्स में तब्दीली और प्रोफेसर लेक्चरार की गिरफ्तारी के खिलाफ स्कूल को ताले लगाकर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। खवातीन टीचर्स ने बाजू और सरों पर सियाह पट्टियां बांधकर अपने मुतालबात के हक में नारे लगाते हुए लाहौर धरने के शुरका से इजहार यकजहती किया। सरकारी तालीमी इदारे इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इसको रोका जाए। पहले तो ये नहीं था, बहुत रिस्पेक्ट थी उस्ताद की और अब कहते हैं कि किनकर शर्म आती है उस्ताद के पेशे से भी शर्म आने लग गई है कि उस्ताद का पेशा इतना मोतबर पेशा है। खवातीन टीचर्स ने कलम छोड़ हड़ताल करके स्कूल के सामने शदीद एहतजाज किया। एहतजाज में तालबात ने भी हाथों में प्ले बैनर्स उठा रखे थे। टीचर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, झंग। कबीरवाला में भी सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब हुकूमत लीव इनकैशमेंट स्कूलों की निजकारी का फैसला फौरी वापस ले। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी राहील रियाज। पंजाब भर की तरह कबीरवाला में भी स्कूल्स के उस्ताद, तलबा और तालबात हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों और सरकारी स्कूल्स की निजकारी समेत पेंशन रूल्स में तब्दीली के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कबीरवाला के उस्ताद, तलबा, तालबात ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर स्कूल के बाहर एहतजाज करते हुए रैली निकाली। लाहौर में गिरफ्तार किए गए उस्ताद को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा भी किया। उस्ताद कराम का कहना था कि हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। उनका मजीद कहना था कि पेंशन हमारा हक है, कोई खैरात नहीं। हुकूमत होश के नाखून ले, वरना स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। कबीरवाला के उस्ताद, तलबा और तालबात ने हुकूमती जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी भी की। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़, कबीरवाला। सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।